Bismillahirrahmanirrahim. Student, Assalamu alaikum. Last time we start our chapter number 9, polarimetry, CH 314. तो हमने सबसे पहले ये देखा था कि पोलैरिटी होती क्या है. It is a method of analysis in which we find out the optical activity of solution. और ऑप्टिकल एक्टिविटी के ज़रिए हम देखते थे कि इस सॉल्यूशन में कितनी जो है ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट करता है. तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है और उसके अलावा ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी होती क्या है, और डेक्सो रोटेटरी सोल्यूशन और लीवर रोटेटरी सोल्यूशन, रेसिमिक मिक्सर, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इस पर इफेक्ट करते हैं. उसके बाद हमने देखा था कि स्पेसिफिक रोटेशन क्या कैसे फाइंड करते हैं. तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में जो है क्या होता है, ये सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट होती है जिसमें एक ही वेवलेंथ होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाती है. ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, जब किसी सॉल्यूशन में से हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करते हैं तो वो क्या होता है, सॉल्यूशन जो है लाइट को किसी साइड पे बेंड के देता है. वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है और वो एंटी क्लॉकवाइज भी होता है. ये जो उसकी प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की, ये क्या कहलाती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाती है. अब ऑप्टिकल एक्टिविटी में एक होता है डेक्सो रोटरी और एक होता है लीवर रोटरी. इफ solution move the plane polarized light to clockwise, it will be called डेक्सोरोटरी. यानी कि हमारे पास एक ऑप्टिकल एक्टिव सोल्यूशन है, अगर वो लाइट को बेंड कर देगा एंटी क्लॉकवाइज या फिर राइट साइड पे, तो वो क्या कहलाएगा, डेक्सोरोटरी. और लीवरोटरी क्या होता है, इफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट विल बी बेंड टूवर्ड एंटी क्लॉकवाइज या फिर लेफ्ट साइड पे, तो वो क्या कहलाएगा, लीवरोटरी सॉल्यूशन कहलाएगा. अब रेसिमिक मिक्सर क्या होता है, अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन ऐसा हो जिसमें 50% लीवरोटरी सॉल्यूशन हो और 50% क्या हो, डेक्सोरोटरी हो, तो वो रेसिमिक मिक्सर कहलाएगा. तो रेसिमिक मिक्सर और इसके अलावा पोलैरिमेट्री पे इफेक्ट कौन कौन से होंगे. हमने ये देखा था कि मटेरियल की नेचर, अगर मटेरियल को हम चेंज कर दें तो पोलैरिमेट्री जो है वो भी चेंज हो जाएगी. मटेरियल की मिकदार, अगर हम अमाउंट को तब्दील कर दें तो भी पोलैरिमेट्री डिफरेंट साइड पे रोटेट करेगी. इसके अलावा ऑप्टिकल मटेरियल जो है उसमें जिस हम उसमें ट्यूब में डालते हैं उसकी लेंथ पे भी डिपेंड करता है, और लाइट की वेवलेंथ पे, लाइट की वेवलेंथ अगर डिफरेंट हो तो सॉल्यूशन की पोलैरिमेट्री पे भी इफेक्ट पड़ेगा. मटेरियल का दर्जा हरारत है, यानी कि इन्वायरमेंट का अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो हमारा रिजल्ट जो है वो डिफरेंट हो जाएगा. इसी तरह सॉल्यूशन की पीएच भी है, अगर पीएच चेंज हो जाए तब भी हमारा जो है वो रिजल्ट वो डिफरेंट हो जाएगा. और अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे polarimeter. ऐसा इंस्ट्रूमेंट, द इंस्ट्रूमेंट आर इक्विपमेंट यूज टू मेजर द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड पोलैरिटी. यानी कि हम जो इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए हम किसी भी सॉल्यूशन की पोलैरिटी फाइंड आउट करते हैं, वो क्या कहलाता है, पोलैरीमीटर कहलाता है. तो आज हम जो है पोलैरीमीटर देखेंगे. सबसे पहले इसके मेन पार्ट्स यानी कि हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे और उसके बाद जो है हम उसकी वर्किंग देखेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं.
सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लाइट सोर्स, यानी कि हमने जो है लाइट सोर्स प्रोवाइड करना है। लाइट सोर्स हमारे डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। हमने जो है क्या देखना है कि हमारे पास कांस्टेंट लाइट सोर्स हो, तो हम ये जो है सोडियम वेपर लैंप भी हो सकता है, मरकरी लैंप भी प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर टंगस्टन वेपर लैंप भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑर्डिनरी सनलाइट भी हम इससे हासिल कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग लाइट सोर्स के साथ हमारी जो है रेजिस्टेंस भी लगी होगी, ताकि हमारे पास कांस्टेंट लाइट सोर्स आए। अगर हमारा लाइट सोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा रिजल्ट जो है वो इफेक्टिव हो सकता है, चेंज हो सकता है। सेकंड हमारे पास जो इसका मेन पार्ट है वो है रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर का क्या काम होता है, हमारा जो लाइट सोर्स है, लाइट ने क्या करना है, चारों तरफ जो है वो स्प्रेड करना है। तो इस साइड पे हम जो है रिफ्लेक्टर अप्लाई करेंगे। रिफ्लेक्टर से होगा क्या, जो हमारा लाइट सोर्स होगा उसको एक डायरेक्शन मिलेगी और ये अपोजिट साइड पे जा जो है लाइट हमारी मूव करना स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है वो है स्लिट। स्लिट ने क्या करना है, हमारा जो लाइट सोर्स है ये सनलाइट या टंगस्टन लैंप या मरकरी लैंप, आर्क लैंप जो भी है, लाइट सोर्स जो है लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और इस साइड पे मूव करना स्टार्ट करेगी। तो स्लिट ने क्या करना है, इसको डायरेक्शन देना है आगे एक नुक्ते पे जो है, यानी कि एक पॉइंट पर जो है वो फोकस करना है। देन आ जाता है हमारा रिफ्लेक्टिंग मिरर। रिफ्लेक्टिंग मिरर ने क्या करा है, लाइट को जो है वो रिफ्लेक्ट करना है और उसको एक डायरेक्शन देनी है, यानी कि यहां से जो हमारी लाइट मूव कर रही थी ये मिरर पर आकर पड़ेगी और इसको एक डायरेक्शन मिल देगी। यानी कि रिफ्लेक्टिंग मिरर का काम क्या है, वो रिफ्लेक्टिंग करना है, किसको, लाइट को रिफ्लेक्ट करना है एक स्पेसिफिक मीडियम की तरफ। उसके बाद अगेन ये फिर स्लिट आ गई। स्लिट ने क्या करना है, डायरेक्शन देना है लाइट को इस साइड पे डायरेक्शन। फिर ये आ जाएगा हमारा पोलराइजर। पोलराइजर का क्या काम है, पोलराइजर ने जो है हमारा ये हमारा जो है पोलराइजर है। पोलराइजर का काम ये होता है कि ये दायरवी यानी कि जो पोलराइज लाइट होती है उसको प्लेन पोलराइज लाइट में तब्दील कर देता है। और इसका काम क्या होता है कि जो उसमें रोटेशन पैदा होती है उसके जो इफेक्ट है उसको मतवाजन करना है। यानी कि ऑप्टिकल एक्टिव सैंपल की वजह से जो है हमारे पास जो है वो पोलैरिटी पैदा होगी, तो एनालाइजर का काम क्या होता है, उसको जो है हमें कंट्रोल करना होता है। इसके अलावा पोलराइजर में हम निकल प्रिज्म भी यूज़ कर सकते हैं या क्वार्ट्ज वगैरह का प्रिज्म भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है ये हाफ शेप डिवाइस।
हाफ शेप डिवाइस जो है ये दरअसल पोलराइज लाइट को प्रिज्म की तरह जो है ये क्या करती है, रोटेट करती है। इसमें जो है इसको 2 या 3 पोर्शन में लाइट को जो है वो क्या कर सकती है, काट देती है, और आगे जो हमारा आई पीस लगा होता है उसके ज़रिए हम ताकि देख सकें। उसके बाद ये आ जाता है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम का काम क्या होता है, ये जो हमारी लाइट जा रही होती है उसकी जो है रोटेशन को हमने कंट्रोल करना होता है। यानी कि ये जो लाइट जो जा रही है, प्लेन पोलराइज लाइट जा रही है, इसको हमने कंट्रोल करना होता है। यानी कि एक नॉब टाइप होता है, नॉब जैसे बटन होता है ना, उसके तरह का होता है, और इसने क्या होता है, लाइट को जो है वो कंट्रोल करना हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये नेक्स्ट जो है ये सैंपल ट्यूब है। सैंपल ट्यूब का काम क्या होता है, इसमें जो हमारा ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन जो है शीशे की ट्यूब इसमें होती है, उसमें रखा जाता है, और इसकी जो है लंबाई डेसीमीटर की पैमाइश की जाती है। और क्या होता है, इसकी लंबाई जो है मुख्तलिफ होती है, 1 या 2 या 3 डेसीमीटर, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट हो उसके मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, इसकी लेंथ को जो है चेंज कर देते हैं। सम टाइम क्या होता है, ये जो ट्यूब होती है सैंपल ट्यूब, इसकी लेंथ को हम प्रैक्टिकल के लिए जो है बढ़ा भी देते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, और इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, बराह रास्त जो है सोल्यूशन की पैमाइश करते हैं। देन हमारे पास ये आ जाता है ये जो है हमारे पास ये क्या होता है, ये होता है सर्कुलर स्केल। ठीक है, ऊपर इसके जो है एक कंट्रोल नॉब लगी हुई होती है, टॉप पे जो है इसके कंट्रोल नॉब लगी होती है, और नीचे जो है क्या होता है, सर्कुलर स्केल होता है। इसका काम क्या होता है, ये जो हमारी एनालाइजर के साथ एक दायरवी जो है, यानी कि ये सर्कुलर पैमाना लगा होता है, इसका काम क्या होता है, जो प्लेन पोलराइज लाइट हमारे पास आ रही होती है उसका जो है इस पर हम पैमाइश लेते हैं। ये 0 से लेकर 360 एंगल तक जो है ये कैलिब्रेट किया होता है, और इसका लीस्ट काउंट जो है वो 0-1 होता है। लास्ट में ही हमारे पास जो है आईपीस होता है। आईपीस के जरिए हमने क्या करना होता है, ये जो हमारे पास आ रही होती है लाइट जो आ रही होती है, इसको हमने मेजर करना होता है। आईपीस का मकसद क्या होता है, जो हमारे पास लाइट आ रही होती है उसको हमने देखना होता है। तो ये तमाम इसके जो है कंस्ट्रक्शन थी या मेन पार्ट्स थे। सबसे पहले हमारे पास लाइट सोर्स, ये डिफरेंट्स हो सकते हैं, मरकरी लैंप भी हो सकता है, सोडियम मरकरी लैंप या फिर टंगस्टन लैंप भी हो सकता है, और इसके अलावा हमारे पास सनलाइट भी हो सकती है। इसके साथ हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस जो है वो अप्लाई कर देते हैं। उसका पर्पस क्या होता है कि हमारे पास लाइट जो है वो कांस्टेंट आनी चाहिए। इस साइड पे जो है एक रिफ्लेक्टर लगा होता है। रिफ्लेक्टर्स का पर्पस क्या होता है कि हमारी लाइट को जो है, क्योंकि सनलाइट जो भी हम ऑन करेंगे वो चारों तरफ जो है इसकी लाइट होगी, तो हमने क्या है, ये रिफ्लेक्ट करेगा और इसको एक डायरेक्शन दे देगा। उसके बाद स्लिट्स लगी होती हैं, ये स्लिट है, ये स्लिट है। इन स्लिट का पर्पस क्या होता है,
जो हमारी लाइट है उसे एक डायरेक्शन देनी है, यानी कि उसे स्प्रेड होने से बचाना है, फैलने से बचाना है। देन हमारे पास रिफ्लेक्टिंग मिरर्स होते हैं, ये मिरर, इनका काम क्या होता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करना है और आगे की तरफ डायरेक्शन दे देना है। आगे पोलराइजर होता है, ये क्या करता है, लाइट को जो है पोलराइज करता है, प्लेन पोलराइज लाइट जो आ रही होती है उसको पोलराइज कर देता है। देन हाफ शेड डिवाइस होता है, इसने क्या करना होता है, लाइट्स को 3 और 4 पोर्शन में ये कन्वर्ट कर देता है, जो कि हम यहाँ से देखते हैं। कंट्रोल सिस्टम, इसको हमने जो है डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट जो आ रही है उसकी वेवलेंथ को हमने कंट्रोल करना है। देन हमारी आ जाती है सैंपल ट्यूब। सैंपल ट्यूब्स में ट्यूब होती है जिसमें हमने सैंपल सॉल्यूशन रखा होता है, जिसके हमने पोलैरिटी फाइंड करनी होती है। फिर हम इन टर्म ऑफ पोलैरिटी हम देखते हैं कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद लाइट जो है आगे की तरफ मूव करेगी सैंपल सॉल्यूशन से। ये हमारे पास कंट्रोल नॉब है और सर्कुलर स्केल है, यहाँ से हमने ये देखना है कि लाइट जो है कितना रोटेट कर रही है, कितना मूव कर रही है। आगे हमारे पास आई पीस होते हैं जिसके ज़रिए हम देखते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग सेम यही कि सैंपल सॉल्यूशन विल बी प्लेस इन द ट्यूब एंड सैंपल ट्यूब प्लेस इनटू द सैंपल सेल। ये सैंपल सेल है, यहाँ पर हम सबसे पहले सैंपल ट्यूब लेंगे, उसमें सॉल्यूशन को डालेंगे और उसके बाद जो है सैंपल जो है इसमें पुट कर देंगे। उसके बाद आफ्टर स्विच ऑन द पोलैरीमीटर, हम पोलैरीमीटर का स्विच ऑन कर देंगे, यानी कि लाइट को जो है हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। अब क्या होगा, लाइट विल पास थ्रू द पोलैरीमीटर विल मेक द लाइट पोलराइज्ड। ये लाइट इस तरह होता हुआ ये पोलैरीमीटर से गुजरेगी, ये पोलराइजर है, ये पोलैरीमीटर है जो कि लाइट को क्या करेगा, पोलराइज्ड कर देगा। दिस पोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू द सैंपल सॉल्यूशन। ये जो है हमारी पोलराइज्ड लाइट जो है ये इसमें से पास करेगी, सैंपल सॉल्यूशन में से हमारे क्या करेगी, पास करेगी। द सैंपल सॉल्यूशन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट विच ऑब्जर्व थ्रू द आई पीस। हमारे पास जो सैंपल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, ये पोलराइज्ड लाइट से जो है इस सॉल्यूशन में से गुजरेगा और पोलराइज्ड हो जाएगा, जिसे हम आई पीस से क्या करेंगे, देखेंगे। विच कलर्स इन 3 पार्टीशन नॉट सिमिलर। ये जो है हाफ शेड डिवाइस ने कलर जो है वो डिफरेंट कर दिए, यानी कि हमारे पास 3 कलर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। एनालाइज इज देन रोटेट बाय रोटेटिंग नॉब। ये जो हमारे पास नॉब होगी ये वाली, इसे जब हम क्या करेंगे, इसे नॉब को एडजस्ट करेंगे उन तीनों लाइट्स को हमने, अंटिल द कलर्स ऑफ हाफ शेप डिवाइस विल बी सेम। अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो 3 कलर्स आ रहे होंगे इसके ज़रिए हम उससे क्या करेंगे, सेम कलर में कन्वर्ट करेंगे। एट दिस पोजीशन एंगल ऑफ रोटेशन बाय द सैंपल सॉल्यूशन इज रीड ऑन द स्केल। यानी कि इस जब ये हमारे पास हाफ शेप डिवाइस से 3 डिफरेंट टाइप्स की लाइट्स आ रही हैं तो हमने नॉब से क्या करना है, उसे सेम करना है। जब हमारी लाइट सेम हो जाएगी तो इस पोजीशन पर हमने क्या करना है, इसको लाइट को ऑब्जर्व करना है और हमने इसकी रोटेशन देख लेनी है कि इसकी रोटेशन कितनी है, या फिर इस सर्कुलर स्केल पर हमने रीडिंग देख लेनी है। तो उससे हमें पता चलेगा कि इसकी पोलैरिटी जो है वो क्या है। तो हमने जो है पोलैरिटी चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने सबसे पहले उसमें स्टूडेंट्स पोलैरिटी देखा, पोलैरिटी होती क्या है। उसके बाद प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का फिर हमने देखा कि एक वेवलेंथ की जो लाइट है वो क्या होता है, जो सेम प्लेन में जो है मूव करती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। देन हमने देखा कि ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल क्या होता है और ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिसमें लाइट यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो रोटेट कर जाती है और ये फिनोमिना क्या कहलाता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाती है। देन हमने ये देखा कि लाइट जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट सॉल्यूशन में से पास होती है तो वो क्या होती है, या लेफ्ट साइड पे मूव कर जाती है या
राइट साइड पे मूव कर जाती है। तो अगर लेफ्ट साइड पे मूव करेगी तो वो लिबोरोटी सोल्यूशन होगा, और अगर राइट साइड पे मूव करेगी तो वो क्या होगा, डेक्सोरोटी सोल्यूशन होगा। उसके बाद हमने देखा कि रेसिमिक मिक्सर क्या होता है। रेसिमिक मिक्सर ऐसा होता है जिसमें दोनों लिबोरोटरी और डेक्सोरोटरी सोल्यूशन मौजूद हो। फिर हमने देखा कि इस पर इफेक्ट कौन कौन से होंगे, यानी कि पोलैरिमीट्री या पोलैरीमीटर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे हमने मद्देनज़र रखना है, उनको चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो चेंज होगा तो हमारा रिजल्ट भी डिफरेंट हो जाएगा। उसके बाद स्पेसिफिक रोटेशन देखा, यानी कि स्पेसिफिक पोलैरिमीट्री हमने फाइंड करी। लास्ट में हमने एक पोलैरीमीटर डिस्कस किया, पोलैरीमीटर के तमाम मेन पार्ट्स देखे, उसकी कंस्ट्रक्शन यानी कि मेन पार्ट्स का हमने देखा ये किस तरह जो है ये क्या क्या किस तरह वर्क करते हैं। फिर हमने पूरे इसकी जो है पोलराइजर की वर्किंग देखी। ये था हमारा चैप्टर नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से हमारे 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी सम टाइम आ जाता है। तो जब भी आता है वो पोलराइजर ही आता है। तो ये स्टूडेंट आपने अच्छी तरह रीड आउट करना है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।